एक ऐसी दुनिया की कल्पना करिए जहां आप हर सेकंड 142 घंटे से अधिक HD कंटेंट डाउनलोड कर सके, वर्चुअल रियलिटी फिल्में जिन्हें आप किसी भी एंगल से देख सके, होलोग्राफिक छवि के जरिए सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठा शख्स वास्तव में कमरे में लाइव मौजूद दिखे, 1000 मील दूर बैठा सर्जन नाजुक ऑपरेशन कर रहा हो। इस तरह की कल्पनाओं को साकार करेगी 6G तकनीक। भारत में 5G नेटवर्क ने अभी पूरी तरह से अपना पांव जमाया नहीं है कि देश में 6G की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। 6G टेक्नोलॉजी बेहद ही स्मार्ट और फास्ट टेक्नोलॉजी होगी। ये मोबाइल कम्युनिकेशन में 5G टेक्नोलॉजी की नेक्स्ट जनरेशन है। 5G तकनीक को अभी भी वैश्विक स्तर पर अपनाया जा रहा है, जबकि 6G तकनीक के साथ दुनिया संचार में क्रांति की तैयारी में जुट चुकी है। शोधकर्ताओं और तकनीकी कंपनियां पहले से ही अगली पीढ़ी के वायरलेस नेटवर्क को विकसित करने की होड़ में लगी हुई हैं। भारत पहले ही 5G तकनीक को अपनाने के साथ ही इसके तेज और बेहतर वायरलेस नेटवर्क को विकसित करने में जुट गया है। हाल ही में दिल्ली में भारत 6G 2025 तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विश्व स्तर के प्रौद्योगिकी दिग्गजों, शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं को संचार प्रौद्योगिकी में अग्रणी बनाने के लिए भारत की कार्ययोजना के लिए एक मंच पर लाया गया। हम न सिर्फ भारत में तेजी से 5G का विस्तार कर रहे हैं, बल्कि 6G के क्षेत्र में भी लीडर बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं। मुझे विश्वास है कब 6G में भारत दुनिया को लीड करेगा। और साथियों, इंटरनेट कनेक्टिविटी और स्पीड में सुधार सिर्फ रैंकिंग और नंबर से ही नहीं होते। इंटरनेट कनेक्टिविटी और स्पीड में सुधार ईज ऑफ लिविंग को भी बढ़ा देते हैं। जब इंटरनेट स्पीड बढ़ती है तो स्टूडेंट को अपने टीचर से ऑनलाइन कनेक्ट होने में और आसानी हो जाती है। जब इंटरनेट स्पीड बढ़ती है तो अपने डॉक्टर से टेलीमेडिसिन के लिए कनेक्ट करते वक्त मरीज को सीमलेस एक्सपीरियंस होता है। जब इंटरनेट स्पीड बढ़ती है तो टूरिस्ट को किसी लोकेशन तलाशने के लिए मैप्स का इस्तेमाल करने की परेशानी नहीं आती। जब इंटरनेट स्पीड बढ़ती है तो किसान और आसानी से खेती की नई तकनीक को सीख पाता है, समझ पाता है। कनेक्टिविटी की स्पीड और अवेलेबिलिटी सोशल और इकोनॉमिक दोनों ही रूप से बड़ा परिवर्तन करते हैं। दूरसंचार नेटवर्क की छठी पीढ़ी या 6G पर प्रौद्योगिकी नवाचार समूह TIG 6G ने 2030 तक भारत में 6G तकनीकी स्थापित करने की योजना तैयार की है, जिसे भारत 6G विजन कहा जाता है। इस विजन का उद्देश्य 6G नेटवर्क तकनीकी को विकसित और लागू करना है, जो कि सुरक्षित, इंटेलिजेंट और व्यापक कनेक्टिविटी प्रदान करे, जिसमें दुनिया भर के लोगों को उच्च गुणवत्ता वाला जीवन जीने का अनुभव मिल सके। 6G विजन स्टेटमेंट सामाजिक आर्थिक विकास के लिए भारत की प्रतिबद्धता और 6G तकनीकी में भारत के अग्रणी होने के संभावित लाभों पर जोर देता है, जो कि अल्ट्रा लो लेटेंसी और 1 टेराबिट प्रति सेकंड तक की गति प्रदान करता है। The potential of collaboration, the potential of innovation, the potential of transformation. And I'm very pleased to see and hear of the vast multitude of both innovative technology, cutting-edge products, and value-added services that have been assembled under the auspices of this summit that will provide value to each customer and each company across the globe
and to every single citizen across our world. 6 जनरेशन तकनीक वायरलेस संचार तकनीक की नवीनतम और ट्रेडिंग छठी पीढ़ी का प्रतीक है। 6G नेटवर्क डिजिटल, भौतिक और इंसानी दुनिया को एक साथ जोड़ देगा। 6G तकनीक अल्ट्रा हाई स्पीड, कम विलंबता और निर्बाध कनेक्टिविटी सहित अभूतपूर्व क्षमताएं प्रदान करने में सक्षम है। 5G की तुलना में 100 गुना तेज गति की उम्मीद के साथ 6G संचार नेटवर्क के लिए एक नया बेंचमार्क बनाएगा। इसके अलावा ये AI के एकीकरण को बढ़ाएगा, जिससे अधिक स्मार्ट और अधिक कुशल सिस्टम सक्षम होंगे, जो मानवीय आवश्यकताओं के प्रति सहज रूप से प्रतिक्रिया करते हैं। 6G मानव से मानव, मानव से मशीन और मशीन से मशीन के बीच होने वाले संपर्क में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। The 6G presents not merely an incremental improvement, but a fundamentally transformation in how we connect. So as others have said, 6G will utilize terahertz frequency bands, enabling data rates up to 1 terabit per second, which is 100 times faster than 5G. We will achieve sub-millisecond latency, making truly real-time applications work across distances. 6G networks will be highly intelligent. They will be self-optimizing, self-healing, and capable of predictive resource allocation through integrated AI. And if developed properly, moving beyond surface networks. भारत ने हाल ही में वैश्विक संस्थानों से 6G तकनीक के लिए 127 से ज्यादा पेटेंट हासिल किए हैं। कई विकसित देश भारत से नवीनतम 6G तकनीक हासिल करने के इच्छुक हैं। कई देश भारत को 6G प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश के लिए एक जगह के रूप में देख रहे हैं और स्वचालित मार्ग के तहत दूर संचार क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने वाली अनुकूल सरकारी नीतियां हैं। Nations that develop 6G standards and intellectual property will shape the digital landscape for decades to come. 6G will create entirely new industries and revolutionize existing ones, potentially adding $1 trillion to India's economy by 2035. Indigenous 6G development will also ensure that our secure communications are developed within India and secure. And by pioneering 6G, India can transition from being a technology consumer to becoming a technology standard setter. So on March 23rd, 2023, our Honorable Prime Minister unveiled the Bharat 6G vision, a clarion call for India to lead the design, development and deployment of 6G technologies by 2030. 6G तकनीक के लिए भारत का प्रयास डिजिटल रूप से सशक्त समाज हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अपनी विशाल आबादी और तेजी से बढ़ते डिजिटल बुनियादी ढांचे के साथ भारत को 6G तकनीकी के विकास और कार्यान्वयन में बहुत लाभ होगा। हालांकि भारत में 6G को व्यापक रूप से अपनाने के लिए अनुसंधान और विकास में महत्वपूर्ण निवेश की जरूरत होगी। साथ ही नई तकनीक का समर्थन करने के लिए बुनियादी ढांचे को अपडेट करना होगा। उचित निवेश और नीतियों को लागू करके भारत वैश्विक प्रौद्योगिकी परिदृश्य का नेतृत्व करना जारी रख सकता है और आने वाले वर्षों में 6G की क्षमता से लाभ उठा सकता है। अमेरिका और चीन जैसी महाशक्तियों की आपसी होड़ से दूर भारत भी 6G क्षेत्र में अग्रणी देश बनने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। भारत अपने 6G पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सक्रियता से बुनियाद तैयार कर रहा है। इसके लिए दूरदर्शी नीतियां तो बनाई गई हैं। साथियों, एक जमाना हमने देखा है 2G के लिए हम कैसा संघर्ष करते थे। आज हर उपकरण में
हम देख रहे हैं, हम तेजी से आगे बढ़े और 5G जिस तेजी से पूरे देश में रोल आउट हुआ, हिंदुस्तान के करीब करीब सभी क्षेत्रों में 5G पहुंच गया, वो विश्व में तेज गति से 5G पहुंचाने में हम आगे रहे। और देश साथियों, मैंने कहा हम रुकने वाले नहीं हैं। 5G पे रुक जाना हमें मंजूर नहीं है। हम 6G पर अभी से मिशन मोड में काम कर रहे हैं और विश्व में हम उसमें भी अपनी धमक जमाएंगे, ये मैं विश्वास से कहता हूँ। 6G तकनीक में तेज डेटा ट्रांसफर स्पीड, कम विलंबता, बेहतर सुरक्षा और होलोग्राफिक संचार और AI संचालित नेटवर्क जैसी उन्नत सुविधाओं को बदलने की क्षमता है। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों के अनुरूप एक उन्नत उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करने का वादा करते हैं। शिक्षा क्षेत्र में 6G तकनीक उद्योग के साथ बातचीत और आभासी यात्राओं की सुविधा प्रदान करेगी, जिससे छात्रों को अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए बेहतर अनुभव मिलेंगे। इसी तरह स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में निदान और उपचार के विकल्पों को मजबूत करेगा। विनिर्माण और कृषि जैसे अन्य क्षेत्र 6G से संचालित होने के कारण उत्पादन दक्षता में वृद्धि और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में सुधार कर सकेंगे। इसके साथ ही बढ़ी हुई विश्वसनीयता और कवरेज के साथ परिवहन सुरक्षित और अधिक कुशल हो सकता है, जबकि स्मार्ट शहरों में सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधन किया जा सकता है। दूरसंचार प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने का एक तरीका मानने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप 6G प्रौद्योगिकी को व्यापक रूप से अपनाने से क्षेत्रीय और सामाजिक बुनियादी ढांचे और आर्थिक अवसरों में अंतर को पाटने की उम्मीद है, जिससे कि ग्रामीण पलायन और मेट्रो संचालित शहरीकरण के लिए व्यवहार विकल्प उपलब्ध होंगे। शहरी और ग्रामीण समुदायों के बीच ई सेवा उपलब्धता में असमानताओं को कम करने की क्षमता के साथ ही 6G प्रौद्योगिकी की तैनाती ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे व्यवसायों के विकास को सुविधाजनक बना सकती है, नवाचार को बढ़ावा दे सकती है और रोजगार के अवसरों को बढ़ा सकती है। 6G को पहला AI नेटिव नेटवर्क होने की उम्मीद है, जहां नेटवर्किंग उपकरण में ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनबिल्ट है। मशीन लर्निंग सिस्टम विशाल मात्रा में डेटा का विश्लेषण करेगा, पैटर्न की पहचान करेगा, संसाधनों का आवंटन करेगा, हस्तक्षेप को कम करेगा और सुरक्षा उपायों को बढ़ाएगा। ये नेटवर्क को कुशल, स्वमरम्मत और स्वायत्त बनाने में सक्षम करेगा। भारत में 5G सेवा को आए हुए अभी कुछ ही समय हुआ है, लेकिन टेक्नोलॉजी की दुनिया अब 6G की ओर बढ़ रही है। ये नई जनरेशन की नेटवर्क तकनीक 5G से कई गुना तेज होगी और इंटरनेट की स्पीड, कनेक्टिविटी और डेटा ट्रांसफर की क्षमता पूरी तरह बदल देगी। भारत में 6G कब तक आएगा और ये 5G से कितना बेहतर होगा, आइए जानते हैं। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की हर जनरेशन के साथ नेटवर्क का फोकस बदल जाता है। अभी आप जिस भी चीज के लिए नेटवर्क कनेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, वह 6G नेटवर्क पर काफी बेहतर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने मार्च 2023 में भारत 6G विजन दस्तावेज जारी किया था। इसका मकसद 6G नेटवर्क प्रौद्योगिकियों को डिजाइन, विकसित और तैनात करना है, जो दुनिया के लिए उच्च गुणवत्ता वाले जीवन अनुभव के लिए सर्वव्यापी और सुरक्षित कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं। 2030 तक भारत को 6G तकनीक में ग्लोबल लीडर के रूप में स्थान दिलाया जा सके। सरकार ने देश में 6G तकनीक के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। देश में अनुसंधान, विकास और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए 6G THZ टेस्ट बेड और एडवांस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन टेस्ट बेड नामक 2 टेस्ट बेड को वित्त पोषित करना, देश में क्षमता निर्माण और 6G के लिए तैयार शैक्षणिक और स्टार्टअप इकोसिस्टम के निर्माण के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में पूरे भारत में शैक्षणिक संस्थानों में 100 5G प्रयोगशालाओं को मंजूरी दी गई। 6G इकोसिस्टम के लिए अनुसंधान में तेजी लाने के लिए 6G प्रौद्योगिकी के लिए वैश्विक रोड मैप के अनुरूप अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 6G नेटवर्क इकोसिस्टम पर 111 अनुसंधान प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। सरकार ने भारत 6G अलायंस की स्थापना की सुविधा प्रदान की है।
जो भारत 6G विजन के अनुसार कार्य योजना विकसित करने के लिए घरेलू उद्योग, शिक्षा, राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों और मानक संगठनों का गठबंधन है। इसने 6G वायरलेस प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए वैश्विक सहयोग बढ़ाने के लिए अग्रणी वैश्विक 6G गठबंधनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसने WTSA 2024 और इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय 6G संगोष्ठी का भी आयोजन किया है। संगोष्ठी का उद्देश्य 6G प्रौद्योगिकी में स्थानीय और वैश्विक प्रगति का पता लगाना था। साथ ही उद्योग जगत के नेताओं, शिक्षाविदों और सरकारी अधिकारियों को एक साथ लाना था। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल प्रौद्योगिकी 2030 ढांचे में योगदान दिया है, जिसे उद्योग द्वारा 6G भी कहा जाता है, जिसमें 6G के 6 उपयोग परिदृश्यों में से एक के रूप में सर्वव्यापी कनेक्टिविटी को शामिल किया गया है और 6G प्रौद्योगिकी की क्षमताओं के रूप में कवरेज, अंतर संचालनीयता और स्थायित्व को शामिल किया गया है। भारत की मुख्य डिजिटल अर्थव्यवस्था 2014 में GVA के 5.4% से बढ़कर 2019 में 8.5% हो गई, जबकि 2019 में डिजिटल रूप में निर्भर अर्थव्यवस्था GDP का लगभग 22% होने का अनुमान है। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था की तुलना में 2.4 गुना तेजी से बढ़ी, जिसमें गैर डिजिटल क्षेत्रों के साथ मजबूत फॉरवर्ड लिंकेज शामिल है। 6G मानकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान से घरेलू उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही वैश्विक दूरसंचार उद्योग में भारत की स्थिति मजबूत होगी। 6G को अपनाने की इस मुहिम से भारत बौद्धिक संपदा के साथ साथ किफायती उत्पादों और समाधानों का वैश्विक आपूर्तिकर्ता बन सकता है। G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत वैश्विक डिजिटल विभाजन को कम करने के लिए स्पष्ट रूप से प्रयास कर रहा है। हाल ही में आयोजित ग्लोबल साउथ समिट का मुख्य बिंदु क्षेत्र में सार्वभौमिक कनेक्टिविटी प्राप्त करने के लिए ग्लोबल साउथ की जरूरतों के अनुसार प्रौद्योगिकी, डिजाइन और मानकों के महत्व को रेखांकित करना था। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित विषयों के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU ने मार्च 2023 में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स परिसर में भारत में अपना पहला कार्यालय खोला। ये विकास उपमहाद्वीप में भारत की स्थिति को बढ़ाता है और क्षेत्र में देशों के बीच अधिक समन्वय और सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करता है। 6G तकनीक के कार्यान्वयन के माध्यम से भारत ग्लोबल साउथ में अन्य विकासशील देशों को आवश्यक सेवाओं तक कुशल और सस्ती पहुंच प्रदान कर सकता है। अक्टूबर 2024 में नई दिल्ली में होने वाली ITU की विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा वैश्विक प्रतिनिधियों के लिए 6G तकनीक में भारत की प्रगति के संभावित लाभों का पता लगाने का अवसर प्रदान करेगी।